मुझे बताइए कैसी तैयारी, कितनी देर में सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग, कितने राउंड रहेंगे, किस तरीके से अभी वहां पर तैयारियां की गई है, एक तस्वीर, एक झलक धनंजय। पूर्णिमा में सीधे तस्वीरें दिखाता हूं, अरविंद सहयोगी को बोलता हूं जिस जगह मौजूद रांची का 15 मतगणना सेंटर है जहां पे 7 विधानसभा क्षेत्रों के मतगणना की जाएगी और सभी जो पोलिंग एजेंट है जो उनके एजेंट को अंदर लाया जा रहा है। 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मैं कोशिश करूंगा पूरा पैन करके तस्वीर दिखाई। 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मोबाइल फोन, घड़ी कुछ भी अलाउड नहीं है, सिर्फ पास जिनके पास है और पेन और एक पेपर लेके अंदर जा रहे हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई, पूरी तरीके से जांच करते हुए सुरक्षा कर्मी उनको अंदर ले जाया जा रहा है। और 8 भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को वोट भी मिला है और जीत भी रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि हम लोग आगामी मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा बार बार कि भाई आप और इंतजार करिए, आज शाम तक सारे रिजल्ट आ जाएंगे और विधायक दल बैठेगी और इसके बाद अपने नेता का चयन करेंगे और आप सब लोगों को बुला करके हम बता देंगे कौन होगा चेहरा। ये सबसे बड़ा सवाल। आज नतीजे आएंगे लेकिन नतीजों के बाद चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा जिसकी जीतेगी पार्टी। इस बार के इन विधानसभा चुनावों में झारखंड, महाराष्ट्र बहुत कुछ आने वाली सियासत की तस्वीर को तय करता हुआ नजर आएगा। किस तरीके से दिशा तय होगी राजनीति की, राज्यों में किसका दबदबा होगा, ये सब कुछ आज क्लियर होने वाला है महाराष्ट्र और झारखंड में आने वाले चुनावों के साथ। लेकिन बड़े चेहरे कौन कौन से हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गांडे सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्पना सोरेन जो लगातार मैया योजना का प्रचार करती हुई नजर आई, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मजबूती के साथ चुनावी मैदान में डटी हैं। बीजेपी की तरफ से मुनिया देवी को गांडे सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है और कल्पना पहली बार की विधायक है। 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ गांडे विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव हुए तो जीत हासिल करते हुए राजनीति में उन्होंने एंट्री की है। और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण बरहेट सीट जिस पर हर किसी की नजर, हेमंत सोरेन यहां से चुनावी मैदान में और साथ ही बीजेपी की तरफ से यहां पर कैंडिडेट उतारे गए हैं। गमलियान हेम्ब्रम जो कि चुनावी मैदान में है। बरहेट सीट अपने आप में महत्वपूर्ण है। बहरहाल इसी तरीके से वीवीआईपी सीट्स कौन सी हैं, जैसे जैसे रुझान आएंगे ये तस्वीर भी शुरू हो जाएगी आनी, क्योंकि अब 7:07 हो चुके हैं और ठीक 8 बजे से होगी काउंटिंग की शुरुआत और काउंटिंग को लेकर तस्वीरें लगातार आनी शुरू हो जाएंगी। खबर क्या है चुनावों को, उपचुनावों को लेकर, क्योंकि एक तरफ जहां पर आज झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के नतीजे आने हैं तो 14 राज्यों की 48 सीटों पर आज आने हैं उपचुनाव के नतीजे। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के नतीजे आज आने वाले हैं और पंजाब की 4 विधानसभा सीटों के नतीजे भी आज ही आएंगे। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटें हैं, बिहार की 4, बंगाल की 6 सीटें और विधानसभा नतीजों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने कर ली है तैयारी। मतगणना स्थल पर दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है। उपचुनावों को लेकर भी तैयारी कर ली गई है। तो आइए क्यों ना सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद जैसे ही रुझान आना शुरू होंगे तस्वीर पल पल बदलती रहेगी, हर एक सेकंड के साथ ताली अपडेट होती रहेगी। लेकिन आइए पहले ग्राउंड का हाल। रंजना रावत गाजियाबाद से इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ी है, प्रीति नेगी दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर से मेरे साथ मौजूद है, पटना से सर्वेश, देहरादून से हरीश थपलियाल, करहल सीट से नीलेश चौहान, तो रांची से धनंजय मंडल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आइए सबसे पहले रंजना आपके पास आते हुए क्विक अपडेट वहां के काउंटिंग सेंटर से। बिल्कुल, देखिए यूपी उपचुनाव में सबसे हॉट सीट में से एक गाजियाबाद, जहां 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी और अब आज का दिन बहुत खास है। 23 नवंबर और आज काउंटिंग होगी, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से यहां पर तैयारियां की गई है। 21 टेबल पर 25 राउंड में यहां पर गिनती होने वाली है, लेकिन यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पूरी तैयारियां की गई है। आपको ये तस्वीर दिखाते, काउंटिंग गाजियाबाद के नवीन मंडी स्थल खाद्यान्न परिसर पर हो रहा है और यहाँ पर 21 टेबल पर 25 राउंड में गिनती
होने वाली, हालांकि पूरी तैयारियां की गई है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यहाँ पर पुलिस की टीम मौजूद है और आज का दिन बेहद खास भी है। 25 राउंड की ये काउंटिंग और हर राउंड में करीब 21 मशीनें होंगी और ये आप तस्वीर देखिए, क्योंकि यहाँ पर अभी एक लंबी कतार लगी थी एजेंट्स की, जो कि अंदर उन्हें अभी भेजा गया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यहाँ पर पूरी तैयारियां की गई है। मैं आती हूँ आपके पास, सर्वेश के पास चलते हैं। पटना में इस वक्त वो मौजूद है। सर्वेश, ओवर टू यू। वहां की तस्वीरें भी जल्दी से, तैयारी कैसी? पूर्णिमा देखिए, तैयारी पूरी कर ली गई है। 4 विधानसभा उपचुनाव के आज नतीजे आएंगे। तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज, चारों सीटें हॉट सीट मानी जा रही हैं, क्योंकि हर सीट पे किसी न किसी राजनेता के परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में देखें तो जीतन राम मांझी की बहू जहां इमामगंज से मैदान में थी, वहीं सुरेंद्र यादव के पुत्र जो हैं वो बेलागंज से चुनाव मैदान में थे। पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव, सुधाकर सिंह जो MP हैं बक्सर के, उनके छोटे भाई रामगढ़ से चुनाव मैदान में हैं, जो जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। और जहां अगर बात की जाए तरारी की, तो वहां बाहुबली सुनील पांडे के बेटे वहां चुनाव मैदान में है। तो एक तरह से कहा जाए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कई जो चारों सीटें हैं उसमें गया की बात करें तो 28 टेबल बनाए गए हैं। बाकी दोनों जगह तरारी और रामगढ़ के लिए भोजपुर और कैमूर में 14 टेबल बनाए गए हैं, जहां काउंटिंग 8 बजे शुरू होगी। बीजेपी मुख्यालय के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं। बीजेपी कार्यालय के देखिए अभी ताला खुला है और सूर्य की लालिमा सीधे कमल पे पड़ रही है, आप देखें तस्वीरों में। लेकिन ये लालिमा क्या जिस तरीके से अभी जो किरणें फूट रही हैं सूर्य की, वो जिस तरीके से कमल पे पड़ रही हैं, वो आगे भी क्या पड़ती रहेंगी? और क्या ऐसे ही यहाँ का ताला तो खुल चुका है, लेकिन सीट पर जीत का ताला क्या खुलेगा, इस पर रहेगी नजर। करहल सीट आइए लिए चलते, आपको नीलेश मेरे सहयोगी मौजूद है हॉट सीट पर। नीलेश, इस वक्त आप हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम करहल की बात करें तो समाजवादी पार्टी का ये गढ़ माना जाता है। करहल जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो है वहां पर नेताओं को भेजा, एक मंत्रियों की फौज लगाई कि इस बार उपचुनाव में करहल को फतेह किया जाए। हालांकि करहल की जनता आज ये तय करेगी कि करहल की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है या भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं करहल का जो ओबीसी वोटर्स है, खासतौर पर यादव वर्ग से आने वाले जो वोटर्स हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कल भी भारत 24 ने उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों से बात की थी। उनका दावा है कि उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जहां हुए हैं, उन सभी उपचुनाव वाली सीटों को जीतने का काम किया जाएगा। हालांकि अखिलेश की तरफ से भी दावा किया जा रहा है, चाहे वो करहल हो, सीसामऊ हो, मीरापुर हो, कुंदरकी हो, ये वो सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही हैं और यहां समाजवादी किले को भेद पाना इतना आसान नहीं है। एक और जहां डिंपल यादव लगातार करहल में मौजूद रही। शिवपाल यादव की बात करें तो शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के बेहतर रणनीतिकार माने जाते हैं। कहा जाता है कि शिवपाल यादव जिस सीट पर डेरा जमा लेते हैं, उस सीट का किला भेदना सामने वाली पार्टी के लिए राई के पहाड़ जैसा हो जाता है। तो ऐसे में और वैसे भी 9 सीटों पर उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण साख का विषय। अखिलेश यादव की अपनी प्रतिक्रियाएं और योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से प्रचार किया, वो तस्वीरें भी हमने देखी। आइए सीधा इस वक्त हरीश थपलियाल के पास चलते हैं, देहरादून से वो मौजूद है और उसके बाद आपको लिए चलेंगे बीजेपी और कांग्रेस दफ्तर। हरीश, ओवर टू यू। पूर्णिमा, देखिए केदारनाथ उपचुनाव का आज रिजल्ट आना है और इसमें बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। और यदि हम अगस्त मुनि में अभी जो है वहाँ पर मतगणना की तैयारियां शुरू हो गई है। सुबह 6 बजे से वहाँ पर निर्वाचन कर्मचारी पहुँच गए हैं। बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के पास वहाँ पर जो है मौजूद है सुरक्षा बल, और साथ ही साथ 10 टेबल लगाई गई है और 10 टेबल के साथ साथ 22 राउंड वहाँ पर होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है पूर्णिमा की बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है केदारनाथ उपचुनाव, क्योंकि 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होना है। उसकी राह भी ये जो है आज जो है तय हो जाएगी। हालांकि दोनों राजनीतिक दलों ने जीत का दावा किया है। कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा कि किसके दावे जो है सही साबित होते हैं।